पॉपुलर यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने एक इल्जाम लगाया विवेक बिंद्रा पर कि वो कई नौजवानों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, एक ऐसी स्कीम चलाकर जो मानो हेरा फेरी जैसी है। आपको पता है कि इस चीज में बहुत ही सैड चीज क्या है, ये कोई पहला स्कैम नहीं है और ना ही सबसे बड़ा स्कैम है। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 6 साल पहले, जहां एक 26 साल के बीटेक ग्रेजुएट ने 3700 करोड़ की ठगी करने वाले अनुभव मित्तल पर कोतवाली फेज 3 में एक और केस दर्ज हुआ। लोगों को ये प्रॉमिस करके कि वो पैसा कमा सकते हैं वेबसाइट को लाइक करके। जी हाँ, आपने सही सुना, तेलंगाना में हुआ था क्यूनेट स्कैम, जहां कई लड़कियों को बोला था कि दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए टिंडर जैसी ऐप पर क्या विवेक बिंद्रा भी ऐसी चीज कर रहे थे? इस चीज को समझने के लिए मैंने विवेक बिंद्रा पर कई आर्टिकल्स देखे, उनके पुराने वीडियोस और उनके फैंस और कस्टमर्स के भी वीडियो देखे। इन सारी फेक स्कीम में कुछ चीजें कॉमन होती है, पर मुझे ऐसी चीजें विवेक बिंद्रा की कहानी में भी मिली। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खबर सुर्खियों में आई कैसे। तो 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो डाला, बिग स्कैम एक्सपोज, जहां उन्होंने दिखाया कि कुछ स्टूडेंट ने 35 से 50 हजार रुपए दिए। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। कोर्स को खरीदने के लिए किसी का नाम नहीं लिया गया था, पर बताया गया कि कैसे स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं गया बल्कि उनको सेल्स पर्सन बनाया गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो और लोगों को ये कोर्स बेचे। बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो आप। अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। उनका ये वीडियो वायरल हुआ और कई लोग दोष डालने लगे विवेक बिंद्रा पर, और बाद में विवेक बिंद्रा ने अपना एक रिस्पांस वीडियो बनाया जहां ने बन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। विवेक बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड EY तक ऑडिट होते हैं। क्या बोला आपने? अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। फिर थोड़े ही दिनों बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो डाला जहां उन्होंने डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस एक स्कैम है। ये स्कैम है, पर क्या ये सच है या नहीं, तो इसके लिए हमें बड़ा बिजनेस की हिस्ट्री को जानना होगा। तो विवेक बिंद्रा ने 2019 में अपनी कंपनी बनाई बड़ा बिजनेस नाम से, पर ये कंपनी थी किस बात की? तो विवेक बिंद्रा ने खुद कहा, एक स्टार्टअप ने ये बड़ा बिजनेस एक इनिशिएटिव दूसरे एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए है। उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी, बड़ा बिजनेस ऐप, जहाँ कई बिजनेस ट्रेनिंग दी गई, पर इस ऐप में कई कोर्सेज भी थे, जैसे कि 10 डेज MBA, अपग्रेड टू BBA इम्पैक्ट और बिलियनियर ब्लूप्रिंट। उन्होंने कई ऑफलाइन सेमिनार भी कराए, जैसे कि अप्रैल 2020 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था लीडरशिप फनेल प्रोग्राम, जो कि 3 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप पर था। 2 साल के अंदर अंदर बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इस कंपनी की किस्मत बदली कोविड के दौरान। 2020 में ये कंपनी हर महीने 30% की ग्रोथ कर रही थी। 30% की मंथली ग्रोथ रेट बहुत ही हाई होती है। उनके सक्सेस के पीछे बड़ा हाथ है IBC का, पर IBC है क्या, उनकी वेबसाइट और दूसरे यूट्यूब वीडियो से समझ सकते हैं। एक IBC की जिम्मेदारी है कि बड़ा बिजनेस के कोर्स को दूसरे लोगों को बेचना। जब आप एक कोर्स को बेचते हो तो आपको एक कमीशन मिलता है, जो कि आपकी इनकम हो गई। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचते हो और अपने नीचे और डायरेक्ट सेलर्स को भी रिक्रूट करते हो और एक नेटवर्क सा बना रहे हो। लेकिन इमेजिन करो कि आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं बल्कि एक मेंबरशिप बेच रहे हो, एक ऐसी मेंबरशिप जिसको लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इस मेंबरशिप को और लोगों को बेचो और उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे और आपको उससे कुछ कमीशन मिलेगा। ये चीज सही में एक स्कैम और इलीगल भी है, और यही चीज है MLM, जिसका इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनीज करती है। सबसे ज्यादा फायदा ऊपर बैठे लोगों को होता है, नीचे जो नेटवर्क जुड़ते हुए जाते हैं उनको कमीशन कम होता जाता है और सबसे बॉटम वाले लोगों को सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कमीशन से सबसे ज्यादा फायदा टॉप पर बैठे हुए लोगों को मिलता है, और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार ने 2013 में एक रूल लेकर आई थी, और फिर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक एडवाइजरी रिलीज करी थी डायरेक्ट सेलिंग पर। अपनी वीडियोस में विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि एक IBC बनने के लिए आपको 50 से 60 हजार रुपए देने होंगे, पर ये कोई फीस नहीं है। वो कई बार दोहराते हैं कि ये पैसा आप तो रिकवर कर लेंगे लोगों के ये बेचने के बाद, तो उसको फीस की तरह मत देखो। IBC के लॉन्च वीडियो ने प्रॉमिस किया था कि आप हर महीने 5 लाख रुपए कमा सकते हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमाने की है। तो IBC बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अनएम्प्लॉयड हो, अनएजुकेटेड हो, तो भी आप एक IBC बन सकते हो। बस आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होगी 65,000 प्लस GST, जो कि आप इंस्टॉलेशन में भी भर सकते हो। फीस देने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है IBC बनने के लिए, और फिर आप दूसरे कस्टमर से मिलते हो जिनको आप अपना कोर्स बेच पाओ। ऑब्वियसली हर IBC खुश नहीं था। कई लोगों ने कहा कि हमें पैसा वापस चाहिए, पर कंपनी ने उल्टा उनको कहा कि आप अपना कोर्स बेचो, कोर्स से जो कमीशन मिलेगा उससे आपका पैसा वापस हो ही जाएगा। और इसी वजह से कई IBC खुद कोर्स को प्रमोट करते हैं। तो क्या बड़ा बिजनेस का IBC एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक पिरामिड स्कीम है? बेसिकली आपको एक अच्छा IBC एजेंट बनने के लिए आपको एक विवेक बिंद्रा बनना होगा, और जितने लोग विवेक बिंद्रा बनने की कोशिश करते रहेंगे उतना फायदा असली विवेक बिंद्रा को होगा। इसमें लोगों को सपने दिखाए जाते हैं कि कुछ पैसे देकर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी।
MLM स्कीम में कुछ ऐसी ही चीजें मौजूद होती है और यही हुआ था 2017 के एक लाइक स्कैम के साथ और क्यूनेट स्कैम के साथ। विवेक बिंद्रा के IBC का मामला इतना क्लियर नहीं है क्योंकि ना ही कोर्स बेचना इनलीगल है और ना ही दूसरे लोगों को हायर करना कोर्स बेचने के लिए। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर वो चीज इलीगल नहीं होती, उसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो सही है। तो जिन भी लोगों पर आप विश्वास करते हो तो सोच समझ कर करें, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो या फिर संदीप माहेश्वरी ही क्यों ना हो। संदीप माहेश्वरी ने एक अच्छी चीज जरूर करी है, उनकी वजह से अब MLM स्कैम पिरामिड के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी हमारे भारत में। तो आपकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।